गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम लोग बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, तो 2 दिन रैंडमली क्लास चल गया था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको। 1 मिनट वेट। देखिए, तो हम बात कर रहे थे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। पहले तो कितने टाइप हैं? एक इपिथेलियल है, एक कनेक्टिव है, एक मस्कुलर है, एक नर्वस है। कनेक्टिव बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इसको बाद में दोबारा डिस्कस कर देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर्ली नहीं चल पाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू में। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? लिखा गया ऑलवेज ग्रो ऑन द सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहले ये समझ लो कि इपिथेलियल टिश्यू है क्या। नॉर्मल जो आपका स्किन है, यानी कि जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, आपके बॉडी का अगर बोला जाए कि आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप स्किन ही बताओगे। ठीक है, तो स्किन को ही यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है इपिथेलियल टिश्यू के रूप में। अब स्किन सिंगल से थोड़ा ना बना है, स्किन भी कई सारे सेल से मिलकर बना है, यानी जो आपका स्किन है वो टिश्यू है एक। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे सेल हैं। देखिए क्या क्या, पहले तो समझिए, अलाउ टू ग्रो द सम अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो आपके थे बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, साथ में बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सेल ऑफ द इपिथेलियम आर द सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टिश्यू रिसेट ऑन द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब जैसे मान लो आपका फर्श है और अपने फर्श के ऊपर टाइल्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो सेम वैसे ही जो आपका इपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, किसी बेसमेंट के ऊपर एक लेयर बना हुआ है। फ्लेटेड मोड में देखो उसका कैसा लेयर रहेगा, एक फ्लेटेड रहेगा, और फ्लेटेड के साथ क्या है, वो किसी बेसमेंट के ऊपर उसको, जैसे टाइल्स को हम क्या करते हैं किसी फ्लोर पे लगा देते हैं, वैसे ही क्या है तुम्हारा इपिथेलियल टिश्यू है किसी बेसमेंट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, बस समझ में आई। इसके बाद कह रहा है कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, ये देखो दो, अभी हम आगे चल के इसी के टाइप पढ़ेंगे, इपिथेलियल टिश्यू के कई टाइप पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ऐसे करके आते हैं। तो ये सिंगल लेयर कंसिस्ट करता है। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ये सिंगल ही लेयर होता है, ऐसे नहीं कि एक लेयर के दूसरा ऊपर कई लेयर बन जाएगा। ठीक है, जैसे टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर कई लेयर लगाते हो क्या, टाइल्स तो एक ही लेयर रहेगा ना। अब टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपका बेसमेंट आपका फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हम क्या किया, आपने टाइल्स लगा दिया। सेम वैसे क्या है, इपिथेलियल टिश्यू भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, ब्लड वेसल आर अब्सेंट एंड नॉन नर्वस इन द नेचर। इसके अंदर इपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपका स्किन देखने को मिलेगा तो पहली बात तो स्किन आपका प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है, स्किन थोड़ा बहुत छिल जाता है तो क्या ब्लड आता है? ब्लड तो आपके मसल से आएगा ना, स्किन से तो आएगा नहीं। स्किन क्या है, स्किन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, सेम वही बात करें, इपिथेलियल में क्या होता है, ब्लड वेसल अब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि उसमें ब्लड कहीं फ्लो करने के लिए नर्वस सिस्टम नहीं लगा होता है, समझा ना। और ये नॉन नर्वस होता है, वही जाहिर सी बात कर रहे हैं, जब नर्वस है नहीं तो नॉन नर्वस होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट कवर ऑल ऑर्गन्स एंड लाइन्स कैविटी हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ठीक है, याद रखना, अभी मैं इसको बाद में और अच्छे से समझाऊंगा। ये देखो, जो आपका इपिथेलियल टिश्यू होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग भी है और इनर भी लेयर है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर के साथ साथ अंदर की भी लाइनिंग करता है, अंदर भी लाइनिंग करता है। जैसे मेरा ऑस्फेगस से लेकर के, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, यानी ऑस्फेगस से जैसे जैसे फूड आपका क्या होता है, ऑस्फेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, लार्ज से एनस, यहाँ तक का जो रूट है, इस रूट के अंदर जो लेयरिंग किया गया उसके अंदर से कोटिंग, मैं बाहर से बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर की कोटिंग की बात करो। जैसे मान लो ये, मान लो आपका ऑस्फेगस है, ठीक है, जिससे आपका फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप के थ्रू आपका लेयर जाएगा। तो जो ये अंदर की लाइन है बच्चों, जो ये अंदर की लाइन की बात हो रही है, ठीक है, अंदर की जो लाइनिंग की जाएगी इसको हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर बाहर से की जाएगी तो ये कवरिंग हो गया, बाहर से करोगे तो कवरिंग हो गया, अगर अंदर से करो तो लाइनिंग होता है। ये क्या होता है, ऑस्फेगस में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, ये हर जगह पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ द प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन। कहने का मतलब है कि अंदर से भी प्रोटेक्ट करता है और बाहर से भी प्रोटेक्ट करता है। अंदर की कोटिंग है तो भी प्रोटेक्ट हो रहा है, अगर बाहर से भी है तो भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे कि आपको कभी कभी कुछ लोग एलर्जी होता है, तो एलर्जी का मतलब उनको प्रोटेक्टिव, इस जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी बाहर से एक्सटर्नल चीज़ें जैसे होती हैं, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, अब इपिथेलियल टिश्यू के कई टाइप होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू के कई टाइप होते हैं। टाइप का मतलब क्या है, देखो डायग्राम दिखाया गया सबका,
यहाँ डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल है, इसमें स्मोसस है, सिंपल क्यूबिडियल है, ठीक है, सिंपल कामलर है, और इसको अलग अलग डिजाइन से भी ट्रांजिस्टर भी दिखाया गया है, ठीक है। आगे चल करके हम लोग लगभग मैक्सिमम 4 पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप हैं इसके? 4 टाइप आपको पढ़ना है, क्लियर है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो मान लो एक नॉर्मल डिफिनीसन हो गया कि इपिथेलियल टिश्यू ये होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, क्लियर है ना। अब इन चारों टाइप को अब एक दिन में सारा पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, सिर्फ स्क्वैमस इपिथेलियम पढ़ेंगे और बाकी चीज़ कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका, इसको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, जस्ट वेट। ठीक है बच्चों, देखो तो बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू की, यहाँ से समझते हैं। एनिमल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले इपिथेलियल टिश्यू को एक बार अच्छे से समझते हैं। हमने उधर आपको नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। पहली बात तो ये कि नॉर्मल जो स्किन होता है आपका, ठीक है, उसी स्किन को हम लोग इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ को वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला बोला गया कैरेक्टर क्या है इसका इपिथेलियल टिश्यू का, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का। एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन है? इपिथेलियल टिश्यू है, क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये बच्चों इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, इतने क्लोजली पैक्ड, इतने टाइट पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस भी नहीं होता। यानी कि आप लोग कहोगे इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? नहीं है। यहाँ पर तो लिखा गया वेरी लिटिल, होगा भी थोड़ा सा होगा, अब नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। इस टाइप की बात कर रही है, समझ आएगा ना। तो पहली बात कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी का, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग वाला लेयर है, ठीक है। इपिथेलियल सेल जो होता है टाइटली पैक्ड होता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं इसके, जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस एक सीट है, यानी कि एक जैसे होता है ना, एक पेज के ऊपर कई सारे पेज होते हैं, जैसे कॉपी होती है, कॉपी में बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स एक सीट की तरह बने होते हैं, ठीक है, एक सीट की तरफ बने होते, एक सीट के ऊपर एक सीट रखा गया है, एक कंटिन्यूअस सीट है, जो इपिथेलियल सेल की बात हो रही है, ठीक है। फिर बात किया जा रहा है आपका एन इपिथेलियल टिश्यू, जो लास्ट पॉइंट आपको बताया गया है, लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट में लिखा गया है एन इपिथेलियल टिश्यू आर द सेपरेटेड बाय अदर थ्रू द बेसमेंट मेंबर। मैंने पहले भी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट के ऊपर, यानी कि अगर सेपरेट किया जाए इपिथेलियल टिश्यू, मान लो कि अब इपिथेलियल टिश्यू कई लेयर होगा, अब कई लेयर में से क्या है, वो बेसमेंट है। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, जस्ट सी दिस, वेट, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखो डायग्राम की, ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, अब पर्पल कलर में जो दिख रहा है ये लेयर आपका, ये देखिए, ये लेयर बना हुआ है, ठीक है, ये जो पर्पल, तो ये जो लेयर है बच्चों, ये बेसमेंट है। अब इस बेसमेंट के ऊपर देखो, इस बेसमेंट के ऊपर देखो इपिथेलियल टिश्यू है, नीचे भी देखो इपिथेलियल टिश्यू है, दिख रहा ना, एक बेसमेंट है, क्लियर ना। तो बेसमेंट पे रख के बनाया गया है, क्लियर है ना। ये चीज़ यहाँ पे, ये बात, ये लाइन यहाँ पे करी, क्या करा है, एन इपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय द अदर थ्रू द बेसमेंट, यानी कि बेसमेंट के थ्रू इनको सेपरेट किया जाता है। मतलब एक, जैसे मैंने बोला ना, फर्श है, ठीक है, और फर्श के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो जो फर्श है आपका, जो फ्लोर है, वो सेपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपकी ग्राउंड वाले से कर रहा है ना। तो वही चीज़ एक बेसमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। फिर अब बात आती है बच्चों फंक्शन पे। यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि जो आपका इपिथेलियल टिश्यू है आउटर मोस्ट यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में, ठीक है, ये टाइटली क्लोज होता है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, बहुत छोटा मोटा होगा भी तो बहुत कम होगा, क्लियर ना। इसके बाद कह रहा है एन इपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय द थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर है बच्चों। इसमें एक चीज़ और है, ठीक है। फिर कह रहा है फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन बताइए। कह रहा है प्रोटेक्शन टू द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन एंड डैमेज। आपका स्किन यही करता है, आपका स्किन क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, आपके डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ये काम किसका है, आपका इपिथेलियल टिश्यू का काम है, क्लियर है ना। अब डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देखो एक सिंपल वे में बताया जा रहा है आपको, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं बता रहे हैं आपको, ताकि आसानी समझ में आ जाए, समझेगा ना। तो कहने क्या बात है, कह रहा है कि फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो माउथ है ना, माउथ के अंदर जो लेयरिंग है स्किन की,
माउथ के अंदर जो लेयरिंग स्किन है, ऑस्फेगस के अंदर जो लेयरिंग यानी जो अंदर से कोटिंग किया गया है स्किन का, यानी जो वो भी एक टिश्यू है, ठीक है। वो कौन सा टिश्यू है? इपिथियल टिश्यू है। इपिथियल टिश्यू का काम क्या होता है? पहले तो प्रोटेक्शन देना, ठीक है, इंजरी और इन्फेक्शन और डैमेज से। दूसरा है कि लाइनिंग भी बनाता है। लाइनिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? लाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि लाइनिंग की बात करें, मैंने भी कहा ना, ये मान लो आपका ऑस्फेगस है, ऑस्फेगस के अंदर जो अंदर से कोटिंग होती है उसी को हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, अंदर से कोटिंग। अब बाहर से होगी तो कवरिंग हो जाएगा, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करेगा। अंदर से लाइनिंग है, लाइनिंग का काम होता है, ठीक है। ये पूरे जो आपका एलिमेंट्री कैनाल, समझ रहे हो? एलिमेंट्री कैनाल का पूरा कहाँ से लेकर के, ऑस्फेगस से लेकर के आपका एनस तक की बात हो रही है। उसके बीच में स्टमक भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा, लार्ज भी आएगा, उस सभी के बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? फिर कह रहा है नेक्स्ट बच्चों, एब्जॉर्प्शन एंड, क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग की बात करो, वो लाइनिंग जो होती है अंदर से, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो लाइनिंग बनाया हुआ है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सॉरी उसके थ्रू नहीं, आउटर की बात करते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू इपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आप होता है ना, आप विंटर के समय में आपका जो स्किन होता है ड्राई हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप कोकोनट का या जो भी है आप लोशन लगाते हो, तो लोशन से क्या होता है, आपका बॉडी स्मूथ हो जाता है, तो वो एक्सेप्ट करता है ना। आप बाथिंग करते हो, नहाते हो, तो आपकी स्किन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो यानी कि इपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्ब भी करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये तो आप हमेशा हमेशा विंटर में करते हो या आप गर्मी में करते हो, नहाते हो, तो नहाने से आपके वाटर एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन के थ्रू ही मोस्टली। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब क्या है? इलिमिनेट का मतलब क्या है, हमारे बॉडी से स्वीट निकलता है ना, पसीना निकलता है, तो जो स्वीट निकल रहा है वो तो वेस्ट ही है, ठीक है। तो इसका काम वही है कि ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देता है, बाहर कर देता है। कौन? इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। आपका ये डायग्राम है, ये देखो डायग्राम दिख रहा है, ये स्किन है, ये आपका वो बेसमेंट है पर्पल कलर का जो दिख रहा है, और नीचे भी इपिथेलियल टिश्यू है, तो ये इपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब आते हैं बच्चों, इपिथेलियल टिश्यू में जो सबसे कई टाइप होते हैं, हमने अभी लगभग 4 टाइप को डिस्कस करना है आगे चल करके। तो जो सबसे पहला है वो स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू है। इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। क्या समझते हैं? ठीक है, कि ये काफ़ी पतला होता है, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। और सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, एक बेड की तरह, एक फ्लोर की तरह पूरा फ्लैट होगा, ठीक है। और शेप जो रहेगा इरेगुलर रहेगा। इरेगुलर का मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन, नहीं, इरेगुलर, ठीक है। फ्लैट तो है लेकिन इरेगुलर शेप में है। क्लियर है ना? अभी इसी की बात करें, स्क्वैमस की बात करें, तो स्क्वैमस क्या है, ये 2 टाइप का होता है। ये भी एक टाइप का नहीं, ये भी 2 टाइप का आता है। पहला है बच्चों सिंपल, और सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर बच्चों? तो ये था आपका 2 टाइप का है, एक सिंपल है और एक स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल की बात करें, तो सिंपल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेटा एक सिंगल लेयर होता है, एक सिंगल लेयर को, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है ना, देखो बेसमेंट से देखना ध्यान से, अगर डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम में देखो बेसमेंट है नीचे, आपको देखो नीचे बेसमेंट दिखाई दे रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट, ठीक है। आप थोड़ा सा देखो, नीचे आपको बेसमेंट दिखाई दे रहा है और बेसमेंट के ऊपर एक लेयर दिखाई दे रहा है, तो ये जो लेयर है यही तुम्हारा सिंपल वाला है, ठीक है, सिंपल, और जो नीचे वो बेसमेंट है, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर होता है, सेल का सिंगल लेयर ही होता है, इसी को बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्स द डेलिकेटेड लाइनिंग। अभी लाइनिंग की बात बता रहे थे आपको पहले ही, लाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये इनर से प्रोटेक्टिव होता है, इनर से लाइनिंग करता है, ठीक है। तो काफ़ी डेलिकेटेड, काफ़ी स्मूथ तरीके से एक लाइनिंग बनाने का काम करता है। कौन करता है? सिंपल। जैसे एग्जाम्पल में माउथ और ऑस्फेगस, है ना, माउथ जो अंदर से लाइनिंग बन रही थी ना, जो कर रहे थे ऑस्फेगस में लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, वो कौन बनाता है? वो ये सिंपल वाला बनाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कहानी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। इसका क्या है बच्चों, ये सेल्स लेयर में अरेंज किए जाते हैं, लेयर में अरेंज किया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल आपका केक पकड़ लो, केक समझते हो? केक में कई लेयर होता है,
सेम एज इट उसी तरह है कि उसी तरह आपको यहाँ पे उस लेयर के बारे में बात किया गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू में यही बात कही गई है, ठीक है, कि एक लेयर की तरह काम करेगा। पहला है कि ये लेयर में अरेंज किया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा काम है कि ये प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है वियर और टियर। वियर और टियर का मतलब क्या है बच्चों? आप कपड़े पहनते हो, आपको कोई नोच लेता है, काट लेता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। समझ में आया ना? एग्जाम्पल स्किन, आपका स्किन ही वो है। अभी क्लियर हुआ ना? स्किन किसको बोलते हैं? स्किन किसको बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू को ही स्किन कहा जाता है, जो का काम होता है वियर और टियर से प्रिवेंट करता है। इसके कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे आपको केक डिफाइन कर लो, केक में कई सारे लेयर होते हैं अलग अलग फ्लेवर के। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई ना? तो ये था आपका आज का वीडियो में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या पढ़े? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला गया कि टाइटली क्लोज होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। सेकेंड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट है कि ये टाइटली क्लोज होने के साथ साथ, ठीक है, साथ में ये एक बेसमेंट के थ्रू इनको सेपरेट किया जाता है। जो स्किन्स होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, वो बेसमेंट के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, जो पर्पल कलर के डायग्राम में आपको दिखाया था। नेक्स्ट है फंक्शन क्या होता है इसका बच्चों? ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं इंजरीज से, इन्फेक्शन से और डैमेज से, ठीक है। और ये लाइनिंग बनाते हैं आपका ऑस्फेगस यानी एंट्री माउथ के अंदर और एलिमेंट्री कैनल के अंदर यानी ऑस्फेगस, स्टमक, ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, यहाँ तक का अंदर से लाइनिंग करते हैं, ठीक है। और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप विंटर में नहाते हो तो वाटर एब्जॉर्ब, समर में नहाते हो तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, और आप विंटर में आपका ड्राई हो जाता है तो आप न्यूट्रिएंट्स लगाते हो अपने बॉडी पर, लोशन लगाते हो तो वो भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेट द वेस्ट यानी स्वेट, आपका पसीना जो होता है, ठीक है, आपके बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको भी निकालने का काम यही करते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यू करता है। फिर हमने सब उसमें 4 टाइप पढ़ने थे। जो सबसे पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बहुत ही पतला सेल होता है, काफ़ी बहुत ही थिन सेल्स होता है, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट में होते हैं, ठीक है, आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, ठीक है। और ये इरेगुलर होते हैं, यानी कि ये कोई प्लेन नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे रेगुलर है, इरेगुलर में मतलब कि उबड़ खाबड़ की तरफ, ठीक है, खुदरा टाइप में। समझ में आया ना? अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल क्या है? सिंपल का मतलब सिंगल लेयर सेल, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का जो सिंगल लेयर सेल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग सिंपल स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये लाइनिंग यानी कि डेलिकेटेड लाइनिंग बनाने के काम में आता है। लाइनिंग मैंने आपको अभी समझाया, अंदर से कोटिंग की जाती है जो, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट है एग्जांपल में माउथ और ऑस्फेगस, आपको एग्जांपल में दे दिया गया है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू क्या होता है? जो आउटर की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यानी कि ये काम करते हैं, ये लेयर में अरेंज होता है। जैसे आपको केक के बारे में डिसाइड किया कि केक में कई लेयर होते हैं, स्टैक बना होता है एक अलग अलग फ्लेवर के, वैसे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे लेयर में सेल्स को अरेंज किया गया था, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू के अंदर। अब ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है वियर और टियर में, कोई आपको चिकोटी काट लिया या आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, थोड़ी दिक्कतें होती तो उससे उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल में आपका स्किन है। क्लियर है? और ये आपका एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू का। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी यहीं खत्म नहीं होने वाले, अभी तो क्यूबाइडियल पढ़ना है, ठीक है, अभी ये चीज़ें खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने आज इस वीडियो को इतना अंत करता हूँ, यहीं पे एंड है, इसको फिर कल आगे बढ़ाएंगे। ओके, नहीं समझ में आएगा तो फिर ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।